नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम यहाँ तक के सवाल कर चुके थे। इस क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ के नए सवाल करने वाले हैं आगे वाले। तो देखिए आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो संख्या 7, 14, 21 में से प्रत्येक से विभाजित होती है वह है। यहाँ पर दिया है छोटी से छोटी, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है आपको? 7, 14 और 21। तो एलसीएम निकालो। देखिए 7, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 1 और 1। जब इन तीनों को गुणा करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 42। एलसीएम आया 42। अब आपको सभी में 42 का भाग देके देखना होगा। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, आप बस इतना सा देख लिए इन चारों में से कौन कौन सी संख्या है किसी का स्क्वायर है। तो 98 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 394 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2056 ये भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। केवल 1764 किसी संख्या का स्क्वायर होता है। किसका होता है? ये 42 का ही स्क्वायर होता है, 1764। ये आपका राइट आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा सवाल, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका एलसीएम 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, अनुपात दिया है 3:4, तो संख्याएं क्या हो जाएगी? 3x व 4x। ये मैंने मान ली, ये संख्याएं हो जाएगी। अब इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा 12x। कैसे? 3 × 4 12, x का x। एलसीएम यहां से आ रहा है 12x और सवाल में दे रहा है 84, तो दोनों को बराबर कर दो। 12x बराबर हो जाएगा 84 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी 84/12 जो कि आएगा 7। x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 7। सवाल में पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ा अनुपात है 4, 4x है बड़ी संख्या, तो x की जगह 7 रख दो। 4 × x, 4 × 7 28। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। रीट लेवल 1 2015 का सवाल है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 तथा 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त हो वह संख्या क्या है? अब यहाँ पे आपको बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है आपको एचसीएफ निकालना। एचसीएफ क्या निकालना है? किसका निकालना है? आपको 244 और 2052 का एचसीएफ नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त हो। शेषफल 4 प्राप्त हो रहा है, तो ये शेषफल पहले हमें घटाना होगा। किस में से घटाना होगा? 244 में से जब मैं 4 घटाऊंगा तो आएगा 240, फिर 2052, इसमें से जब मैं 4 घटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 2048। ठीक है, अब आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब 240 और 2048 का एचसीएफ इनसे छोटी ही संख्या होगी, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, ये दोनों तो बहुत बड़ी संख्याएं हैं। ठीक है, आंसर या तो 12 है या 16 है। तो देखो इन दोनों में 12 का भाग जाता है या 16 का भाग जाता है। पहले बड़ी संख्या चेक करेंगे। 16 का भाग देखो इसके अंदर जा ही नहीं रहा है, तो 16 तो आंसर नहीं होगा। बचा क्या? 12। 12 का भाग 240 में भी जाता है और 2048 में भी जाता है। 12 इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। आज का क्वेश्चन नंबर 4।
यदि 408 और 1032 का HCF ये दिया गया है आपको 1032x माइनस 408y और x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है 7, तो x माइनस वाई किसके बराबर होगा? ये देखो काफी अच्छा खासा सवाल है, ये रीट लेवल 1 2017 का सवाल। तो देखो इन सवालों को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको 408 और 1032 का HCF निकालना। तो इसको HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो HCF निकालने का देखो शॉर्ट तरीका बताता हूं आपको, एक और मेथड। यहाँ पर है 408 और 1032। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के अंदर भाग देके देखना है। दोनों में देखो 2 का भाग जाता है 204516, वापस भाग देना है, दोनों में देना है। 2 का जा रहा है दोनों में 102 और 2 5 और 8। वापस देना है, दोनों के अंदर जाना चाहिए। 2 का भाग जा रहा है 5 और 1 और इसमें 1 2 और 9। अब देखो दोनों में 2 का भाग नहीं जा रहा, क्या 3 का जा रहा है क्या दोनों के अंदर? हाँ जी 3 का जा रहा है, 17 और 4 3 43। अब दोनों में भाग जा रहा है कि किसी का? 17 के अंदर, तो 17 तो अभाज्य संख्या है और 43 भी अभाज्य संख्या है, इसका मतलब किसी में भाग नहीं जा रहा। तो ये जो है ये इनको गुणा करने पर HCF आ जाएगा। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, ये आ गया HCF। HCF कितना आया? 24। तो यहां से मैं लिख देता हूं HCF बराबर 24। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। ठीक है, या फिर इसको रहने देता हूं, यहां कर देता हूं। ठीक है, यहां देख लो, यहां पर HCF के बराबर क्या दिया गया है? 1032x माइनस 408y। तो यहां कर रहा हूं मैं 1032x माइनस 408y बराबर HCF आना चाहिए। HCF कितना निकाला हमने? 24। ठीक है, अब यहां दिया गया है x प्लस वाई बराबर 7। x प्लस वाई बराबर 7 दिया है, यहां लिख देता हूं मैं x प्लस वाई बराबर 7 दिया है। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर 7 माइनस एक्स हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 7 माइनस एक्स। ये 7 माइनस एक्स मैं यहां रख देता हूं y की जगह। तो देखो ये हो जाएगा 1032x माइनस 408 7 माइनस एक्स बराबर 24। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1032x माइनस इसको गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 28 56 प्लस 408x बराबर 24। हाँ सही है ना? ठीक है, अब देखो ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1032x प्लस में है 408x बराबर में क्या है? 28 56 प्लस 24। तो यहाँ से देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 40 और 1440x बराबर ये हो जाएगा 2880। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी 2880 अपॉन 1440 बराबर 2। x की वैल्यू निकाली हमने कितनी? 2 निकाली x की वैल्यू। अब यहां पर मैं रखूंगा x की वैल्यू 2, यहां रखूंगा मैं x की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 7 और y बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में क्या आ गया? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5। अब सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल देखो क्या पूछ रहा है। सवाल कह रहा है x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है आपको, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 5। तो 2 में से 5 जब माइनस करोगे तो माइनस का 3 आएगा आंसर।
माइनस का 3, ऑप्शन नंबर सी। तो रीट के अंदर कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं दिमाग खराब करने वाले। हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल तो नहीं था ये, लेकिन थोड़ी सी आपको ये कैलकुलेशन जरूर करनी होगी इसके अंदर, ठीक है। तो अगर अगली बार ऐसा सवाल आए तो जरूर से इसको अटेंड करके आना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये एचसीएफ निकालने का ये मेथड भी ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, दोनों संख्या लिखनी है, फिर जिसका भाग सभी में जाता है उनका भाग दे दो सभी का, और जब भाग जाना बंद हो जाए तब तक की संख्याओं को गुणा कर लो, ठीक है। ये मेथड भी आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का 5वां सवाल। अच्छा, अदर एग्जाम क्वेश्चंस, रीट के अलावा और भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। HCF ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। देखिए ये बहुत आसान है इसको करना। कैसे? 2 की घात 3 है, पहले 2 की घात 3, तो मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये रहा 2 की घात 3 और 3 की घात 4, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। ये तो है। अब दूसरे वाला लिख लेते हैं। दूसरे वाला क्या है? 2 की घात 5, पांचवा लिखना होगा इसको। 1 2 3 4 और 5, ये लिख लिया। 2 की घात 5 और 3 की घात 2, ठीक है। अब देखो इसके अंदर महत्तम समापवर्त निकालना है इसका, तो कॉमन जो है वो कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाल लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो ये 3 बार तो 2 आ गया कॉमन, ये 3 बार 2 आ गया, और 2 बार 3 आ गया, 2 बार 3 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये तो है पहला मेथड। दूसरा मेथड देखिए, आपको डायरेक्ट यहां देखना है क्वेश्चन के अंदर। अगर दोनों संख्याएं बराबर हैं, मतलब इधर 2 3 है, इधर भी 2 3 है, तभी ये चीज कर सकते हो आप। क्या कि इनमें से छोटी पावर किसकी है? 2 की पावर 3 यहाँ छोटी है और 3 की पावर 2 यहाँ छोटी है, तो ये आंसर हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। ये है डिटेल मेथड आपको समझाने के लिए। ओके, ये सवाल आया था आपका एसएससी एमटीएस 2019 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, 110, 180 और 540 का एचसीएफ निकालना है। 110, 180 और 540 का एचसीएफ निकालना है, तो वही मेथड काम में लेंगे हम। भाग दीजिए, 2 का भाग जा रहा है 55, 90 और 270। अब तीनों के अंदर देखो 2 का भाग नहीं जा रहा, तीनों में 3 का भाग नहीं जा रहा, तीनों में 4 का नहीं जा रहा, तीनों में 5 का जा रहा है, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा हाँ 18, 54, ठीक है। अब देखो इन तीनों के अंदर किसका जा रहा है भाग? इन तीनों में देखो 11 के अंदर तो 11 का ही जाता है, इसमें जा नहीं रहा, इसमें जा नहीं रहा, इसका मतलब ये है आंसर 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 HCF, ऑप्शन नंबर ए जी 10 इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 42, 168 और 210 का HCF क्या होगा? वापस से वही फॉर्मूला, वही मेथड, 168 और 210। सबसे पहले 2 का भाग 21, 84 और 105। अब 2 का भाग तीनों में जा नहीं रहा, अब 3 का देते हैं 7, 3 का जा रहा है ना, हाँ 6, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर 2 का भी नहीं जा रहा, अब 3 का भी नहीं जा रहा, अब 5 का जा रहा है क्या?
5 का भी नहीं जा रहा, 6 का भी नहीं, 7 का जा रहा, 7 का, 7, 4 और 5। अब तीनों के अंदर किसका जा रहा है? अब किसी का नहीं जा रहा, तो इन तीनों को गुणा कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये हो गया 42। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम संख्या जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्ण विभाज्य है। इसका मतलब क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है इसका एलसीएम। कम संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या। जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछते हैं तो हम निकालते हैं एलसीएम। तो किसका एलसीएम निकालना है? 5, 6, 8, 10, 12। एलसीएम निकालने का वही तरीका सेम, 2 का भाग 2, 5 में नहीं जाएगा, 3, 4, 5 और 6। वापस से 2 का भाग 2, 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं, 2, 5 और 3। वापस से 2 का 5, 3, 1, 5 और 3। अब 3 का जाएगा 5, 1, 1, 5, 1। अब जाएगा 5 का 1, 1, 1, 1 और 1। तो इसको करना है हमें गुणा। 5 को 2 से गुणा किया 10, 3 को तो 6, 6 दूनी 12, 120 आंसर आना चाहिए। तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 बराबर 120। ऑप्शन नंबर डी 120 इसका राइट आंसर है। हमने निकाल लिया इसका एलसीएम। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3.6, 1.8 और 0.144 का एलसीएम क्या है? ये सवाल है आपके एसएससी सीजीएल का। तो देखिए, इसको करने के दो मेथड है इस सवाल को करने के। पहला मेथड क्या है? आप क्या करो, सभी को 3.6 को 36/10 लिख लिया, इसको लिख लिया 18/10 और इसको लिख लिया 144/1000। ठीक है, सभी को 1000 से गुणा कर लो, सभी को गुणा कर लो 1000 से, ताकि नीचे वाली संख्याएं हट जाए। वही आ जाएगा 3600, 3600 है ना। ये आ जाएगा 1800 और ये आ जाएगा 144। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसका एलसीएम निकालना है। फिर जो एलसीएम आएगा उसके अंदर वापस से आपको 1000 का भाग देना होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालो। इसका साफ दिख रहा है 3600 एलसीएम होगा। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम निकालोगे ना तो आएगा 3600। ऐसे एलसीएम करके निकालना, एलसीएम आएगा बराबर कितना? 3600। फिर आपने जब ये 1000 से गुणा किया तो वापस यहाँ पर 1000 का भाग देना होगा, तो ये आ जाएगा 3.6। ऑप्शन नंबर सी। ये तो है पहला मेथड। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड क्या है? इसको लिख सकते हैं 3.6 की जगह 36/10, इसको लिख सकते हैं 18/10 और ये हो जाएगा 144/1000। अब इनको काट लो, ये कट रहे हैं, इनको काट लो। ये 18/5, ये 18, ये हो जाएगा 9/5। ठीक है, इसको काटो, ये हो जाएगा 72/500। इसको काटो 36/250। वापस काटो 18/125। ठीक है, ये आया। तो मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ, काट पीटने के बाद में क्या बच रहा है इसको देख लो एक बार। ठीक है, मैं ढंग से लिख रहा हूँ इसको, यहाँ लिख देता हूँ ना ब्लैक पेन से। 18/5, फिर है 9/5 और फिर है 18/125। ठीक है, अब मुझे इन तीनों का एलसीएम निकालना है। अब क्या करूंगा मैं? इसका निकालूंगा एलसीएम। तो भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऊपर वाली भिन्न का एलसीएम और नीचे वाली का एचसीएफ।
तो 18, 9 और 18, इसका एलसीएम क्या होगा? साफ दिख रहा है 18 होगा। तो अंश का तो आ जाएगा 18 और हर का एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाता हो, तो 5 का भाग जा रहा है, 5 का 5 में जाता है, 5 का 5 में जाता है, 125 में भी 5 का जाता है, तो एचसीएफ कितना आया? 5। तो इसका आंसर कितना आया? 18/5। 18 में 5 का भाग दोगे तो 3.6, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये है आपका सेकंड मेथड। ठीक है, एक तो पहले वाला मेथड ये, यहाँ से आ गया 3.6, तीनों का एलसीएम निकाल के और 1000 का भाग दे दिया क्योंकि यहाँ पे 1000 से गुणा किया था। दूसरा है ये वाला मेथड, तीनों को भिन्न में बदल लिया, भिन्नों का एलसीएम निकाल लिया, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ और फिर भाग दे दिया 3.6। ठीक है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों मेथड्स का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इसका एलसीएम निकालना है, किसका? 1/6, 7/27, 5/9, 4/15, 8/3। ऐसे सवालों को आप सिर्फ देख के कर सकते हो। कैसे? 8 आएगा इधर, इधर 7 आएगा, इधर 5 आएगा। 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 7, 7 चौक 28, 280। ऊपर तो आ जाएगा एलसीएम 280 और नीचे कौन सी संख्या का भाग सभी में जा रहा है? देखो 3 का भाग 6 में, 27 में, 9 में, 15 में, 3 में, सब में जाता है, तो ये आंसर हो गया 280/3। अब एक बार आपको करके दिखा देता हूं, देखो कैसा आएगा ये। 1, 7, 5, 4 और 8, इसका निकालोगे एलसीएम तो आएगा, एक का तो मतलब ही नहीं है, 2 से भाग देंगे तो 1, 7, 5, 2 और 4, वापस 2 से देंगे 1, 7, 5, 1 और 2, वापस 2 से देंगे 1, 7, 5, 1, 1, फिर देंगे 5 से 1, 7, 1, 1, 1, फिर 7 से। अब इन सभी को गुणा कर लो, 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 2 140, 140 इंटू 2 280। तो एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 बराबर 280। अब मुझे एचसीएफ निकालना है, ऐसे ही मैं एचसीएफ निकालूंगा। एचसीएफ दूसरे का निकालना है ना, अच्छा एचसीएफ मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसका 6, 27, 9, 15 और 3, ऐसी संख्या जिससे सभी में भाग चला जाए। 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। 3 से देखो 2, 9, 3, 5 और 1। अब ऐसी संख्या जिससे सभी में भाग चला जाए, 2 में नहीं है, 9 में नहीं है, 3 में नहीं है, 5 में नहीं है, किसी में नहीं है, तो सिर्फ आंसर आ गया 3, एचसीएफ। तो आंसर क्या आ गया? 280/3। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के अंदर क्या करते हैं, जब भी ऐसे आपको गुणनखंड दिए हुए हों, मैं साफ साफ लिख देता हूं, 3/4 इंटू 5 इंटू 7/2 11। अब है इधर 3/3, 5 और 11/2। इधर आया 3/2 इंटू 5/3 इंटू 11/4। आपको क्या करना है, हर अंक की सबसे बड़ी घात लेनी है, प्रत्येक अंक लेना है। जैसे 3 है, इन 3 में से सबसे बड़ी घात किसकी है? 3/4, यही है सबसे बड़ी। तो एक तो लिख लो 3/4 इंटू, इस 5 में सबसे बड़ी घात किसकी है? सबसे बड़ी घात है 5/3, तो आ गया 5/3 इंटू
7 में सबसे बड़ी घात 7 की तो एक ही है, 7 की पावर 2 इंटू 11 के अंदर सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये है 11 की घात 4। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल, इस टॉपिक का अंतिम सवाल। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और आप ट्राई कीजिए इस सवाल को सॉल्व करने की। हाँ जी देखिए, आपको एचसीएफ निकालना है 7/16, 21/32 और 49/8। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा, अंश का तो एचसीएफ और हर का एलसीएम। ठीक है, तो 7, 21 और 49, इसका एचसीएफ कितना आएगा, देखो तीनों के अंदर अगर भाग दें तो 7 का भाग 7 का भाग 7 का भाग, तो एचसीएफ तो आ गया कितना 7, एचसीएफ आ गया 7। एलसीएम कितना आएगा, देखो 32 के अंदर 8 का भाग जाता है, 32 में 16 का भाग जाता है, 32 में 32 का भी भाग जाता है, तो ये आ गया 32, 7/32। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार आप सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना अभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद।